हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज ऑफ यूरेथ्रा। तो सबसे पहला डिजीज है, इट इज यूरेथ्राइटिस। अब आइटिस से हम क्या समझते हैं? इट इज इन्फ्लामेशन। तो यूरेथ्राइटिस का क्या मतलब हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। नेक्स्ट, इसके दो टाइप्स होते हैं, नॉन गोनोकोकल एंड गोनोकोकल। नाउ द फर्स्ट टाइप इज नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। ये जो इन्फेक्शन होता है वो होता है असेंडिंग इन्फेक्शन, मीन्स बाहर से अंदर की तरफ वो स्प्रेड होगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में सबसे पहले है इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, यूरिप्लाज्मा यूरेटिकम, माइकोप्लाज्मा जेनेटिलियम, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। एंड इससे ज्यादातर कम इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा। तो ट्रॉमा की वजह से क्या होगा? कैथेटराइजेशन करेंगे एंड यूरेथ्रल इंस्ट्रूमेंटेशन होगा एग्जामिनेशन के लिए, उसके वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। नेक्स्ट, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, कैथेटराइजेशन, केमिकल इरिटेशन एंड डिहाइड्रेशन। अभी नेक्स्ट हम देखें तो पैथोलॉजी। तो एक्यूट स्टेज में जो म्यूकोजा होगी वो होगी रेड एडिमेटस एंड वो पुरलेंट एक्सुडेट से कवर्ड होगी। एंड जो ग्लैंड ऑफ लिटर्स है वो भरा होगा पस सेल से। दीज आर दी ग्लैंड्स ऑफ लिटर्स। तो यहां पर पस सेल्स फिल अप होंगे। अभी नेक्स्ट हम देखें तो वो है क्लिनिकल फीचर्स। तो फ्रीक्वेंट पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन होगा, फिर यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बर्निंग मिक्सचरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन एंड सेमेन। फिर इन्फेक्शन है, उस वजह से फीवर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो वो है कॉम्प्लिकेशंस। तो फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस में अकर इन अनट्रीटेड केसेस। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना करी जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस मींस क्या होगा कि इन्फेक्शन है वो फर्दर दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होता जाएगा आगे। तो उस वजह से प्रोस्टाइटिस, एपिडिडिमाइटिस, सिस्टाइटिस, यूरिनरी फिस्टुला, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ऐसे सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। अभी नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें हम क्या क्या करेंगे कि ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी रन करेंगे। तो उसमें हमें टीएलसी और ईएसआर एलिवेटेड दिखेगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एलिवेटेड होगा क्योंकि इन्फेक्शियस कंडीशन है उस वजह से। एंड ईएसआर इसलिए रेज्ड होगा क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन प्रेजेंट है इसलिए। नेक्स्ट हम यूरिन रूटीन माइक्रो टेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रीम है यूरिन की सुबह में मॉर्निंग टाइम पे वो ली जाएगी टेस्ट के लिए एंड उसमें पस सेल्स प्रेजेंट होंगे। एंड लास्ट जो है वीडीआरएल टेस्ट एंड एचआईवी टेस्ट एसटीडीज के लिए करा जाएगा। नाउ मैनेजमेंट। तो लोकल हाइजीन मेंटेन करनी है, वो एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से एंड प्रॉपर हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन करके रखना है। अब कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट कराने के बाद में जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एंटीबायोटिक का यूज करना है एंड अगर पेन प्रेजेंट हो तो एनाल्जेसिक का यूज करना है। अभी जो सेकेंड टाइप है वो है गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। तो ये नीजेरिया गोनोरिया ऑर्गेनिज्म की वजह से स्प्रेड होता है एंड ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ही स्प्रेड होता है। बट ये डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है और बैक्टीरिया अगर ट्रीटमेंट ना करें फिर भी 6 मंथ्स के बाद में वो उसकी डेथ हो जाएगी। अभी ट्रांसमिशन देखें तो ट्रांसमिशन कैसे कैसे होगा? तो मेल टू फीमेल विया सेमेन, फीमेल टू मेल यूरेथ्रा ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड अगर रेक्टल इंटरकोर्स करे उस वजह से। फिर पेरिनेटल ट्रांसमिशन यानी कि मदर अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फेंट में स्प्रेड होगा। एंड गोनोरिया इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबिलिटी टू एचआईवी इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन बॉडी में प्रेजेंट है तो एचआईवी इन्फेक्शन रिसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसके सिम्टम्स देखें मेल में तो सबसे पहला इंक्यूबेशन पीरियड है वो होगा 2 to 10 डेज का। तो जो सिम्टम्स हैं वो रिवील होंगे सेक्सुअल कांटेक्ट के 2 से 10 दिन के बाद। फिर टिपिकल प्यूरुलेंट और म्यूकोपुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा एंड मिक्सचरेशन पेनफुल होगा और बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट होगा। अभी नेक्स्ट हम फीमेल में इसके सिम्टम्स देखें तो 50% ऑफ फीमेल एसिम्टोमेटिक होती है एंड इट इज जनरली कॉमन इन लो सोशियो इकोनॉमिक रूरल वुमेन्स। एंड सिम्टम्स में म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा एंड वहां वजाइनल इचिंग प्रेजेंट होगी एंड उधर भी पेनफुल मिक्सचरेशन होगा। And gonococcal type का भी investigation and management, it is same as the non-gonococcal urethritis.